हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास महामाया एजुकेशन में। पर्यावरण अध्ययन की रिवीजन एमसीक्यू श्रृंखला, जिसके अंतर्गत हम 30 क्वेश्चंस लेस देन या इक्वल्स 10 मिनट्स में करते हैं। उसमें आज हम जिन प्रश्नों को देखने वाले हैं वो किसी न किसी राज्य की टेट परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रश्न हैं हम इनको व्याख्या के साथ में नहीं देख रहे हैं, हम इन्हें सीधा आंसर्स देखने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता है? तो सौर ऊर्जा नहीं करता है, ऐसा हम एक पिछले प्रश्नों में भी देख चुके हैं। अगला है, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? तो ध्यान रखिएगा, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल कहलाती है। जस्ट मैंने आपको अभी बताया कि हम सभी व्याख्या नहीं देख रहे हैं क्योंकि हम कम समय में इन प्रश्नों को करने वाले हैं। तो पूरा वायुमंडल का जो सारी परतें हैं वो नहीं देख रहे हैं, हम केवल क्वेश्चन का आंसर देख रहे हैं। तो क्षोभ मंडल कहलाती है। अम्लीय वर्षा का कारण निम्न में से किसकी सांद्रता में वृद्धि होना है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, SO2 और NO2। तो ध्यान रखिएगा, जब सल्फर की मात्रा बढ़ती है तो अम्लीय वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, रेड डेटा बुक में कौन सी चीज सम्मिलित है? तो रेड डेटा बुक जीव जंतुओं के बारे में जो विलुप्त हो रहे होते हैं या जो सुभेद्य जीव होते हैं या फिर आपत्तिग्रस्त जीव होते हैं, उन सभी की जानकारी रखती है। तो हमारा आंसर ये सभी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अत्यधिक चारण का परिणाम। जब अत्यधिक चरवाह चारण होता है तो देखिए ध्यान रखिएगा, हमें इसका आंसर मिलता है मृदा अपरदन होता है। मृदा प्रदूषण तो होता नहीं है, ताप प्रदूषण चारण से होता नहीं, जलवायु होता नहीं, तो मृदा अपरदन अत्यधिक चारण का परिणाम है। जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो जैव विविधता भी बढ़ती है। पॉइंट नोट करिएगा, जैसे हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आते हैं तो जैव विविधता भी क्या होती है? बढ़ती है। अगला प्रश्न जो आता है हमारा वो कौन सा आता है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? मैंने आपको NCF 2000 पढ़ा रखा है, जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देखिएगा। मैंने हर एक क्लास के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं वो उसमें दे रखे हैं, पर फिर भी अगर आपने उसको उसमें सारी चीजें नहीं देखी है तो हो सकता है कि आपको वैसे भी याद हो। अभी जो हमारे लिए आंसर है वो 3री से 5वीं वाले कक्षा समूह के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन को सम्मिलित किया है। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक भूस्खलन घटनाएं होती है? भूस्खलन घटनाएं जो होती है वो हिमालयी क्षेत्रों में होती है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हल्दी पाउडर मेटेलिक येलो होता है, फ्रियान के अंतर्गत क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, और ग्रीन हाउस गैसों में CO2 भी होती है। कंटूर कृषि वाला आंसर याद रखिएगा कि कंटूर कृषि भूमि अपरदन, ये दोनों सुमेलित नहीं है। अगला है, सजीवों में ऑक्सीशोषण की प्रक्रिया जब होती है, सजीव जो होते हैं उनमें ऑक्सीशोषण प्रक्रिया जब होती है तो उसमें 673 किलो कैलोरी ऊर्जा अवमुक्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाढ़ में समोद्भिद पौधे मर जाते हैं, क्यों मर जाते हैं? क्योंकि वो शोषण नहीं कर पाते। तो यहाँ पर आंसर देखिएगा, मूल के शोषण रुक जाता है, उनके क्या होता है यहाँ पर? शोषण रुक जाता है, इसलिए। तो दूसरा आंसर सही है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में क्या होता है? किसके लिए है? एक सींग वाला गेंडा कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षण प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस जब पर्यावरण अध्ययन शुरुआत करते तभी बताया जाता है, तो इसका आंसर क्या है? 5 जून को। वैसे ये आंसर नहीं भी बताते तो भी आपको पता है। अगला है, ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? ह्यूमस निर्माण में अपघटक जो है वो सहायक होते हैं। अगला है, DDT क्या है? तो पहले हमें पता होना चाहिए DDT क्या है। डाइक्लोरो, ध्यान रखिएगा, DDT का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो। मैं लिख देता हूं यहाँ पे। अगला है डाइफेनाइल, अगले डी का डाइफेनाइल, फेनाइल लिख लीजिए या फिनाइल लिख लीजिएगा, एक ही बात है। और टी से आता है ट्राइक्लोरोइथिन, ट्राइक्लोरोइथेन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ये क्या होता है कि एक रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन, लगभग गंधहीन, कुछ नहीं होता है इसमें, रंगहीन होता है, स्वादहीन होता है और गंधहीन होता है। और एक ये जो है ना क्रिस्टलीय रासायनिक यौगिक है, जिसका उपयोग किसके लिए होता है? अजैविक निम्नकरणीय प्रदूषक के रूप में होता है।
अगला है सागरी खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत हैं। देखिए सागर से हमें नमक मिलता है, नमक में आयोडीन होता है, तो ये किसके स्रोत है? आयोडीन के। अगला प्रश्न है मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त, मैंने एक बार पहले प्रश्न बताया था कि उत्तराखंड के राजकीय प्रतीक, उसमें एक पहला ऑप्शन मोनाल था, वो एक पक्षी है, जबकि वहां पे उन्होंने पशु के बारे में पूछा था। तो यहाँ पे प्रश्न क्या है कि मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का? हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी है। किस राज्य का है? हिमाचल प्रदेश का। अगला है ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या कहलाती है? ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई डॉप्सन इकाई कहलाती है। क्या कहलाती है? डॉप्सन इकाई कहलाती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है? पर्यावरणीय, सामाजिक एवं ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन। देखिए पढ़ने से ही लग गया कि यही आंसर सही है, तो इसका आंसर ये सही है। अगला है चिपको आंदोलन की जनक गोरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव से किया गया था? उत्तराखंड के चमोली जिले के रैणी गांव से। क्लियर? अगला है भूकंप की तरंगों को निरूपित कौन करता है? सिस्मोग्राफ निरूपित करता है। पॉइंट याद रखिएगा, सिस्मोग्राफ। मानव पर्यावरण संबंध एक कौन सी? मानव और पर्यावरण का आपस में संबंध एक धनात्मक संकल्पना है, तो ध्यान रखिएगा कौन सी है? धनात्मक संकल्पना है। अगला है किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो स्वयं निर्माण करते हैं भोजन का, वे विस्तृत फैले हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वे वरदान से जुड़े हुए ऐसा कुछ नहीं है, वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं, ये सही है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हरे पौधे स्वयं निर्माण करते हैं, सूर्य से पानी लेके, सूर्य से ऊर्जा लेके, जो सौर ऊर्जा है वो लेके, और धरती से जल लेके स्वयं निर्माण करते हैं, तो हम उन चीजों को ध्यान रखेंगे। अगला है पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से गिरा है? 71% भाग पृथ्वी की सतह का जो है वो किससे गिरा हुआ है? जल से गिरा हुआ है। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं। उच्चतम न्यायालय ने, पॉइंट ध्यान से पढ़िएगा, कि उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया है कि यमुना के जल की गुणवत्ता कम से कम ग्रेड C स्तर तक बनाए, जिससे उसे लोगों के पीने के योग्य बनाकर उपलब्ध कराया जा सके। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ग्रेड C का अर्थ क्या हुआ? शुद्ध जल। पर हम जानते हैं कि बिल्कुल शुद्ध जल को पिया नहीं जा सकता, तो थोड़ी मात्रा में प्रदूषित जल भी नहीं होता है, तो ये दोनों तो है नहीं। औसत दर्जे का प्रदूषित जल, अधिक प्रदूषित भी नहीं होता है। यहां पर हमको ध्यान रखना है कि औसत दर्जे का प्रदूषित जल जो है वो वैसा अगर यमुना के जल को बना दिया जाए तो क्या हो जाता है? वो पीने योग्य हो जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से रोग और उनके द्वारा प्रभावित अंग, कौन से रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो देखिए पीलिया है, पीलिया पेट में जब हमारे जहां खाना रहता है वो उसके अंदर टिक नहीं पाता, यकृत जो है उसको प्रभावित करता है पीलिया। अगला है रेबीज, रेबीज किसको प्रभावित करता है? रेबीज तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अगला है एड्स, एड्स प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। और लास्ट बचा हुआ है वो तो अपने आप लग जाएगा, तो इसका जो भी ऑप्शन हो आप उसको डायरेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना क्या होता है? अगर मान लिया जाए कि हम अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन कर रहे हैं तो वो भावनात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन, उसका उद्देश्य क्या है? भावनात्मक क्षेत्र। अगला है जल संग्रहण के संबंध में वहां की क्षेत्रीय भाषा अनुसार कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो अब देखिए कुछ कुछ आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि सभी जगह का तो आप याद रख नहीं पाएंगे सारे स्टेट का, तो एटलीस्ट आप जिस स्टेट की एग्जाम दे रहे हैं उस स्टेट का तो आपको याद रखना ही है। उसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको मिल जाते तो उनको भी आप याद रखिएगा। पहला है राजस्थान के लिए खादीन, ये यूज में आता भी है राजस्थान के लिए। अगला कौन सा आ जाता है? अगला है बिहार के लिए आहार यूज में होता है, और कर्नाटक का कांदी नहीं होता, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तीसरा, तो आंसर नंबर 3 अपना आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है स्मॉग धुंध, स्मॉग मतलब क्या हो जाता है? धुआं और धुंध को मिलाकर, धुआं किससे मिलता है? धुआं और धुंध को मिलाकर जो स्मॉग धुंध जिसको बोलते हैं वो किससे? धुआं और कोहरे को, इन दोनों को मिला दिया जाए तो धुएं और कोहरे से स्मॉग धुंध बनता है।
अगला है हमारा, देखिए निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जीव कहाँ संग्रहित किए जाते हैं वो हमें थोड़ा बहुत याद रखना है। मछली कहाँ रखी जाती है? मछली एक्वेरियम में रखी जाती है। मछली कहाँ पर रखी जाती है? एक्वेरियम में। केचुआ कहाँ रखा जाता है? केचुआ टेरेरियम में। केचुआ कहाँ रखा जाता है? टेरेरियम में। तितली कहाँ रखी जाती है? वाइवेरियम में। ये पॉइंट्स आप याद कर लीजिए। और शॉक जो है वो हर्बेरियम में रखी जाती है। ठीक है, तो चलिए अपने यहाँ पे 30 क्वेश्चन पूरे हुए। लगभग 10 मिनट का समय हमें लगा है। आप इस तरह से क्वेश्चन स्कोर करिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।